brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्योंकि पूरा वाला जो पुराना कांग्रेस का 13 का अमेंडमेंट था उसमें अपार शक्तियां बोर्ड को दी गई और बोर्ड में यही लोग बैठे थे, इनके सदस्य बैठे थे, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बैठे थे। और अब तो हद हो गई है कि एक कब्रिस्तान ऐसा भी है कि जिस कब्रिस्तान में 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जैसे तय हो जाए, अगर आप कोई भी मैयत लेकर जा रहे हैं उस कब्रिस्तान में, तो वहां की जमीन कवर के लिए वो कब्र के नाम पर नहीं लेंगे, वो आपसे डोनेशन के नाम पे 7 लाख और 5 लाख जमा करा लेंगे ताकि वो पैसा हजम कर लें। लेकिन कब्रें भी बेची जा रही हैं। मैंने अपने पिताजी के कब्र के पैसे दिए हैं, अपनी बेटी के कब्र के पैसे दिए हैं। ये तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह की मस्जिद को तोड़कर नीचे व्यावसायिक मार्केट बनाकर 50-50, 40-40 लाख रुपए की पगड़ियां ली जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए तो सब मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता, मुस्लिम चेहरे, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। स्वागत है मोहसिन जी। थैंक यू। आज दिल्ली में वक्फ को लेकर वक्फ बचाओ एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिस सम्मेलन का उसने आयोजन किया है। देश भर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए जितने मौलाना, मुफ्ती, इसके अलावा जेपीसी के वो तमाम सदस्य जो विपक्ष में रहे हैं और कई विपक्षी नेता पहुंचे हैं और इस पूरे कानून को रद्द करने की मांग के साथ इस बैठक में लोग भी पहुंचे हैं और ये मांग भी है। क्या होगा वक्फ का, ये तो बहुत कुछ अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त वक्फ की लड़ाई चल रही है पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्योंकि देश में सबसे ज्यादा वक्फ उत्तर प्रदेश में है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ये बात कह चुके हैं कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे वक्फ हैं जिसके कागजात ही नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या होगा हम समझते हैं। हमारे साथ मोहसिन जी हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने मुस्लिम उलेमा, मुफ्ती या मुसलमानों के जो बड़े नेता रहनुमा हैं, सब इस वक्त के खिलाफ हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक राजनीति है या सचमुच मुसलमानों के भीतर बहुत ज्यादा आक्रोश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो आदरणीय मोदी सरकार लेकर आई है, एक्चुअल वक्फ बचाओ की मुहिम के तहत ही लाई गई है। ये जो वक्फ बचाओ का नारा लगाकर जा रहे हैं लोग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मैंने कहा कि ये कांग्रेस की टूल किट है और इसमें सभी पार्टियों के नेता हैं। वो जो अपने को धर्मगुरु कह रहे हैं, बेसिकली वो सारे के सारे किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं। कोई राष्ट्रीय महासचिव है तो कोई सदस्य है, कोई कुछ, हर वो लोग पदों पर बैठे हुए लोग हैं। तो इसलिए आप ये कहना कि ये अपने हित के लिए बार बार सड़क पर आना, काली पट्टी बांधना, लोगों को गुमराह करना, हमेशा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की अगर किसी के पास हैं तो इन्हीं लोगों के पास में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों या इनके पूर्व सदस्य जो वहां मौजूद हैं या कुछ मुस्लिम नेता जो अलग अलग पार्टियों में विपक्ष में बैठे हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने कितनी संपत्तियां अभी बचाई हैं वक्फ की, जो तमाम माफियाओं के पास में। अभी कई जगह की आप लोग रिपोर्ट दिखा रहे थे, मैं देख रहा था, कहीं 71 करोड़ की निकल रही है, कहीं 50 करोड़ की संपत्ति वक्फ की निकल रही है। और ऐसी तमाम संपत्तियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से वो 13 का जो अमेंडमेंट था कांग्रेस जो लाई थी उसके तहत दर्ज कर ली गई। तो उनको भी तो न्याय देना सरकार का ही काम होता है। तो ये अपने हित के लिए है, ये जनहित के लिए आंदोलन नहीं है। इसमें वही चेहरे आपको बार बार दिखेंगे, चाहे दिल्ली में करें, चाहे बिहार में करें, चाहे उत्तर प्रदेश में करें। ये चंद चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे मुसलमानों की ठेकेदारी किया करते थे एक समय। अब वो ठेकेदारी और दुकानदारी इनकी बंद होती नजर आ रही है। आम गरीब मुसलमान का कल्याण होता दिख रहा है। उसको ये बातें पता चल रही हैं कि साहब ये हमारी संपत्ति थी, इसको इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और वक्फ के नाम पर लूट रहे थे। क्योंकि वक्फ के कानून के बारे में या वक्फ के बारे में जो हमारा मुस्लिम समाज है उसमें 95% मुसलमान ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि वक्फ है क्या। ये उनके वेलफेयर के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, कि ये शरीयत है, कि कुछ नहीं पता है उनको। ये जो 5% लोग हैं उसमें भी 1-2% लोग हैं जिन्होंने सारी संपत्ति पर अपनी हुकूमत जमा रखी है। ये छोड़ना नहीं चाहते। इनको पता है इस कानून के तहत इनको जवाबदेही भी होगी, ये छोड़ना भी पड़ेगी और इससे आने वाली आमदनी, उससे गरीब मुस्लिम भाई बहनों का कल्याण होगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना। इनको कहना है कि सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगी। आप देखिए लखनऊ में इतने बड़े बड़े दरगाह, खानकाहें, कब्रिस्तान हैं,
तो क्या ये सब चीजें चली जाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने जो कही, ये जो गुमराही करी जा रही है, जो कुछ धर्मगुरु इस बात को लेकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं अभिषेक जी, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की जमीनें उनके पास में हैं, दरगाहें उनके पास में हैं, और ये जो हमारे तमाम सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, ये तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह की मस्जिद को तोड़कर नीचे व्यावसायिक मार्केट बनाकर 50-50, 40-40 लाख रुपए की पगड़ियां ली जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए तो सब मिल जाएगा। और इन्हीं के मुतवल्ली या इन्हीं के घर के लोग बैठे हैं मुतवल्ली बने हुए उस पर, क्योंकि पूरा वाला जो पुराना कांग्रेस का 13 का अमेंडमेंट था उसमें अपार शक्तियां बोर्ड को दी गई और बोर्ड में यही लोग बैठे थे, इनके सदस्य बैठे थे, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बैठे थे। और अब तो हद हो गई है कि एक कब्रिस्तान ऐसा भी है कि जिस कब्रिस्तान में 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जैसे तय हो जाए, अगर आप कोई भी मैयत लेकर जा रहे हैं उस कब्रिस्तान में, तो वहां की जमीन कब्र के लिए वो कब्र के नाम पर नहीं लेंगे, वो आपसे डोनेशन के नाम पे 7 लाख और 5 लाख जमा करा लेंगे ताकि वो पैसा हजम कर लें। लेकिन कब्रें भी बेची जा रही हैं, तो इतनी तो बहुत गंभीर आरोप आरोप नहीं है, ये सच्चाई है इसको लेकर। और जाकर यही सब नेता, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, ये लोग, यही सब लोग, मैंने कहा ना कि ये जो परेशानी है वो यही लोग हैं जिनके पास में ऐसे कब्रिस्तान हैं कि जहां पर गरीब आदमी अगर मर के जाए और उसके घर के लोग उसको दफनाने के लिए जाएं तो उसके पास कम से कम जेब में 5-7 लाख रुपए हो, तब वो डोनेशन देगा तो उसे कब्र मिलेगी। ये तो बहुत गंभीर बात आपने कह दी कि कब्रों के लिए भी पैसे लगते हैं और 5 लाख रुपए आप दें, 7 लाख देंगे तब आप दफन। ये आज क्या? जी बिल्कुल, आज से नहीं चल रहा है यही। और कब्रिस्तान के ऊपर बड़े बड़े व्यावसायिक हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 2 कब्रिस्तान यहाँ पर ऐसे हैं, लखनऊ में ही मैं बता दूं आपको, जहां पर व्यावसायिक, आप देखिए जाकर, उस पर संचालित हो रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये कब्रों के ऊपर आप हॉस्पिटल कैसे बना दिया आपने, और कब्रों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये बात कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी पर थोड़ा सा और बताएंगे, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि अगर किसी की मैयत होती है, किसी की डेड बॉडी ले जाई जाती है कब्र में, तो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। आप सुन पहली बार रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सब जानते हैं। आप जाकर पता करा लीजिए, आप वहां पर शूट करा लीजिए, पता करा लीजिए, लोगों से आसपास के दरियाफ्त कर लीजिए। जिन्होंने पैसे दिए हैं वो लोग मौजूद हैं शहर में, जिन्होंने अपने घर की मैयतें ले जाकर वहां पर रखी हैं और 5-5 लाख रुपए और 6-6 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, तब उनको कब्र मिली। ऐसा क्या है उस कब्रिस्तान में कि उसमें दफन होने के लिए कोई 5 अब ये तो वो बताएंगे, प्रबंधक महोदय, उसके मुतवल्ली जो हैं वो बताएंगे आपको कि भाई आप क्यों पैसा लेते हैं। वो कहेंगे आपसे कि साहब पैसा नहीं, वो डोनेशन हम लेते हैं, कब्र का कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो कब्र के नाम पर ही तो पैसा लेते हैं आप। कई बार हमारे कई ऐसे जानने वाले जिनसे मेरी बात हुई, क्योंकि कोई भी बात अगर पता ना हो या उसकी सच्चाई ना मालूम हो तो सीधे तौर पर इस तरह इस बड़े चैनल पर एक जिम्मेदार होने के नाते मैं बोल रहा हूं, तो मेरे पास जब साक्ष्य उसके हैं जिन लोगों ने वहां पर पैसे दिए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गए कि साहब हमारे फादर की डेथ हो गई है, मुझे कब्र चाहिए है, तो उनका इतने पैसे लगेंगे, तो उनका भाई इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। तो जब नहीं दे पाऊंगा तो छोटे कब्रिस्तान में ले जाइए। मतलब अब कब्रिस्तानों का भी कैटेगरी बन चुकी है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है, ये नॉर्मल कब्रिस्तान है, तो यहाँ का रेट ये है, यहाँ का ये। तो कब्रों के नाम पर भी हर कब्रिस्तान में पैसा लिया ही जा रहा है, और ऐसा कहीं नहीं है। और बाहर की जो दुकानें हैं, जो मेन सड़क के एरिया की कब्रिस्तान है, उस पर मार्केट है, उसका पैसा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जिस हिसाब से वहां पर उन्हें मिल जाए, फिर उसका किराया तय होता है। तो वो सारा का सारा इनकी जेब में जाता है। ये किसी मुस्लिम भाई बहन के कल्याण के लिए, या कोई भी एक व्यक्ति आप ऐसा ले आइए जो ये कहे कि हमको वक्फ की आमदनी से मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया, उसमें एक बच्चा मेरा डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, या मेरी बेटी की शादी कराई गई थी, मेरी बेटी की शादी हुई, या किसी का इलाज कराया, कुछ नहीं किया। ये सब वही लोग हैं जो वक्फ बचाओ बात करके अपनी जो निजी संपत्ति समझकर वक्फ के ऊपर बैठे हैं, उसको बचाने की मुहिम है। अच्छा, एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और दीजिए। आप कह रहे हैं वीआईपी कब्रिस्तान और नॉर्मल कब्रिस्तान, क्या है ये वीआईपी कब्रिस्तान? मैंने कहा ना कि जहां पर 7 लाख और 5 लाख रुपए जो देने के सक्षम होते हैं, वो तो बेचारे दे के आ जाते हैं और वो वहां दफन कराते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं होते हैं, तो फिर वो उस वीआईपी कब्रिस्तान से और नॉर्मल कब्रिस्तान चले जाते हैं, जहां पर कहीं पर भी ले जाके जगह मिल जाए और उस गरीब को दफन कर दीजिए, और थोड़ा 30-35-40 हजार रुपए में काम उसका हो जाता है। लेकिन पैसा वहां भी लिया जाता है, नॉर्मल में भी पैसा लिया जाता है। ऐसा नहीं है बगैर पैसे को कोई दफन नहीं होता है, ये मैं आपको बताया दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है कि हमारे घर के लोग मरे। मैंने अपने पिताजी के कब्र के पैसे दिए हैं, अपनी बेटी के कब्र के पैसे दिए हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरी बेटी का भी देहांत हुआ, मेरे पिताजी का भी देहांत हुआ, तो मैं दोनों के कब्र के, हालांकि मुझसे वहां मांगा नहीं गया पैसा,
उस कब्रिस्तान ने इतना किया था कि मुझसे मांगा नहीं था, लेकिन दबी जबान मेरे पास ये बात आई कि साहब वो कुछ यहाँ के मेंटेनेंस के लिए दे दीजिएगा। तो हमसे सीधे नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमारे जैसे आदमी से कहेंगे तो बात खुल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने उनको पैसा भिजवाया था उस संस्थान में कि भाई ठीक है आप ले लीजिए। लेकिन वाकई तो और जगह पर तो डिक्लेयर्ड है कि सबको पता है कि वहां पैसा लिया जाता है और पैसा लेते हैं वो, और सभी लोग जानते हैं। उन्होंने एक तो ऐसे मुतवल्ली प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक हैं कि उन्होंने वक्फ की संपत्तियां प्लॉटिंग करी हैं। जब कोई बात होती है तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं वो खड़े हो जाते हैं कि साहब आज हम वहां, अरे भाई ये प्रॉपर्टियां वक्फ की दबे भाई बहनों के लिए, मुस्लिम भाई बहनों के वेलफेयर के लिए की गई थी। ये आपके लिए किसी धर्मगुरु के लिए नहीं की गई थी कि धर्मगुरु बैठेगा इस पर। ये नहीं है कि धर्मगुरु ही इस पर बैठेगा, दरगाह है तो इसका मुतवल्ली धर्मगुरु होगा, अगर मस्जिद है तो इसका मुतवल्ली धर्मगुरु होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति उसका मुतवल्ली बन सकता है। जो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करी जाएगी वो हिसाब दे उसका। ये तो कोई हिसाब भी नहीं देंगे। करोड़ों रुपए की जमीनें बैठे हैं लेकर, बड़ी बड़ी जगहों पर, दरगाहों पर खुद कब्जा बनाकर बैठे हैं। इनके परिवार और इनके परिवारों के लोग जनरेशन वाइज वहां पर कारोबार कर रहे हैं कॉमर्शियल। तो ये बुरी लगेंगी मेरी बातें, इसलिए बुरी लगेंगी कि ये किसी गरीब मुसलमान का हक छीन कर बैठे हैं और ये ताकतवर हो गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले ये सब बना रहे हैं, विदेशों में बच्चे भेजना, विदेशों में पढ़ाई कराना बच्चों को, और बड़े बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर उससे खूब अकूत संपत्ति इकट्ठा करना। तो ये आपने किया है, गरीब मुसलमानों को, मुस्लिम भाई बहनों को गरीब और करने में इन्होंने योगदान दिया है। ना कि अगर इन्होंने कल्याण किया होता तो ये आज रो थोड़ी रहे होते काली पट्टी बांध के, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनको हिसाब देना हो, ये वापस देंगे संपत्ति, इनको देना पड़ेगी संपत्ति, क्योंकि ये गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ किए गए थे, आपके लिए नहीं किए गए थे। और ये शरीयत है, शरीयत का पार्ट है, शरीयत है, इसमें दखल है, कहीं दखल नहीं है। शरीयत चैरिटी के लिए करके गई वक्फ, और ये शरीयत के नाम पर खुद उस पर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो खुद बैठे हुए हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तो ये आपका अपना धंधा बंद हो रहा है ना, गरीब मुसलमान का तो इससे फायदा होने जा रहा है। इसके लिए तो साधुवाद और धन्यवाद करेंगे हम आदरणीय मोदी सरकार का और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार का, कम से कम वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए सरकार और सरकार के अधिकारी काम करने लगे इस कानून के आते ही। तो अब परेशान वो लोग हैं जो मनमाने तरीके से संपत्तियों को बेच दिया करते थे या पगड़ी ले लिया करते थे, व्यावसायिक मार्केट बना दिया करते थे। मैंने कहा ना कि मस्जिदों के नीचे की दुकानें जब बेच सकते हैं तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मरा हुआ मुर्दे के पैसे लेना तो बहुत आसान बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब ये अल्लाह के घर को नहीं छोड़ रहे हैं, अल्लाह के घर के नीचे दुकानें बनाकर बेचे दे रहे हैं और अल्लाह मियां की मस्जिद को आसमान पर उठाए दे रहे हैं कि जाइए भाई आप छत पर जाकर नमाज पढ़िए। किसी भी मस्जिद को आप पता कर लीजिए, क्या ऐसा हो रहा है कि हाँ? मस्जिद को ऊपर उठा दिया जा रहा है? बिल्कुल, ज्यादातर हजारों मस्जिदें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक दो नहीं हजारों मस्जिदें, मस्जिद आप पता करा लीजिए अपने रिपोर्टर से कि हर कॉमर्शियल एरिया में मस्जिद जमीन पर होती है, मस्जिद जमीन पर होती है। और उसको कैसे स्लैब डाल के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाया गया और नीचे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? फिर ये कहेंगे साहब वो उसकी आमदनी से जो वहां पे पेश नमाज होते हैं उनका और इंतजाम देखना होता है, जो लोग नमाजी आते हैं। तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप अल्लाह के घर को तोड़ के पहले व्यवसायिक मार्केट बनाएंगे, फिर ऊपर उसको मस्जिद बनाएंगे, नीचे उसकी दुकानें बेचेंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि 50 लाख की बेची कि 25 लाख की बेची, किराया कितना तय किया, ये तो कोई चीज आप बताते नहीं अवाम को। खाली अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि साहब वो वहां पर चूंकि खर्चे होते हैं इसलिए। तो खर्चे कितने होते हैं? साल में करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं क्या? जितनी भी आप मेन मार्केट की जगहें, कॉमर्शियल एरियाज में आप जाके पता कर लीजिए, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो और चाहे मस्जिदें हो, उसमें दुकानें, किसने इनको राइट दिया है कि आप दुकानें बनाइए? कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या इनके पास? ये परेशानी सिर्फ इसी बात की है। इसीलिए जो आदमी ये बोलेगा ये उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो इनकी नजर में बागी हो जाएगा और गद्दार हो जाएगा और मुस्लिम दुश्मन हो जाएगा, इस्लाम दुश्मन हो जाएगा। ये बड़े इस्लाम के पैरोकार हैं, ये गरीबों को, मुसलमानों को लूट लें और ये इस्लाम के अलंबरदार हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु हैं, लिहाजा इनको इस्लाम का अलंबरदार माना जाएगा। इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ये चाहे किसी गरीब को लूट लें, चाहे किसी की कब्र खुदने के पैसे ले लें और उसको दफन करने के 5 लाख ले लें, चाहे मस्जिद तोड़ के दुकानें बना दें, इनको अल्लाह मियां कुछ नहीं कहेंगे, ना इनको दुनिया का कानून कुछ कहेगा, क्योंकि ये धर्मगुरु और पार्टियों के लिए वोट मांगते हैं, दूसरी पार्टियों के सदस्य बनकर बैठे हैं। ये अपनी दुकान और अपनी बचाने के लिए, अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये जनहित के लिए नहीं कर रहे हैं। आम मुसलमान तो खौफजदा है ना, शंका से ग्रस्त है ना कि उसकी
उसकी दरगाहें, उसकी मस्जिदें, उसकी खानकाहें, उसके कब्रिस्तान छिन जाएंगे। इनसे छिन जाएंगी, इसलिए ये परेशान हैं, क्योंकि कब्रिस्तान या दरगाह यहाँ पर बैठे हैं इनके कुछ बुकाई लोग होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1,30,000 संपत्तियों की बात जैसे आपने कहा कि एक नेता कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है जब 1,30,000 संपत्तियां हैं तो 40-50 हजार मुतवल्ली तो होंगे ना उत्तर प्रदेश में। तो 40-50 हजार मुतवल्ली इन्हीं लोगों के तो बिठाए हुए हैं। तो अब वो मुतवल्ली और ये सब मिलकर 2-2, 4-4, 5-5 आदमी लेकर हर जगह, हर शहर में और हर राज्य में जा रहे हैं अपनी दुकान बचाने के लिए, अपने हित के लिए। ये आम मुसलमानों का इसमें फायदा है, उनका कोई नुकसान नहीं है। आप कहीं सर्वे करा लीजिए। लेकिन वो कितना कंसर्न है, नहीं, उसको कितना फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बेचारा सुबह निकलता है नमाज पढ़ के या सुबह फजर के बाद, वो देखिए आप 7-8 बजे आपके घर के आसपास फेरी की आवाज आती है, रद्दी बेच लो, कागज बेच लो, सब्जी ले लो, आवाजें आती हैं। ये वही बेचारे हमारे भाई बहन हैं जिनके घर सुबह शाम कमाने के बाद चलते हैं। और ये वो लोग हैं जो आराम से एसी, एयर कंडीशन और बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाकर उन्हीं के पैसे को एंजॉय करते हैं। ये वो लोग हैं जो आज ताल कटोरे में बैठे हैं तो कल कहीं और कटोरा लेकर बैठेंगे, तो परसों यहां विधानसभा में कटोरा लेकर बैठेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लूटा है हमारे मुस्लिम समाज को, और आज जो है परेशान हो रहे हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों आ गया 2014 का, 24 में, और 25 का अमेंडमेंट कानून बनकर आ गया। लिहाजा 13 वाला इनके मतलब का था जो ये लाए थे, उसमें इन्होंने आपकी संपत्ति को भी वक्फ में दर्ज कर दिया और जो संपत्तियां थी उनको तो खैर खा ही लिया, और सरकारी संपत्तियों को भी दर्ज कर दिया बाय यूजर। तो ये सारा काम इन्होंने किया था, इसीलिए इसी दृष्टि से किया था, तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया और कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किए। तो ये तो पिछली सरकारों का काम था ना। और उसमें ये चंद लोग जो थे, जो आपको दिख रहे हैं, क्या यही लोग खाली मुसलमान हैं बस देश में? देश में तो करोड़ों मुसलमान हैं, उनके हित के लिए ये लाया गया है। अब कम से कम हमारी माँ बहनों के लिए, जो गरीब भाई बहन हैं, उनके लिए कोई कल्याण का काम होगा, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, कुछ बच्चियों की शादियां होंगी, किसी का इलाज होगा, किसी घर गृहस्थी चलेगी, तो इसकी आमदनी बढ़ेगी। अभी तो 8-9 करोड़ रुपए आमदनी है पूरे देश में, 8-9 करोड़ रुपए की आमदनी। मैं खाली उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से सारी चीजें आगे बढ़ी और जिस तरह से ये लोग रो रहे हैं, आपको दिखाया जाएगा कि करोड़ों रुपए के महीने की आमदनी तो खाली उत्तर प्रदेश में वक्त से आएगी। लेकिन आखिरी सवाल ये बताइए, बीजेपी को अब लगने लगा है कि इस पे हमें खुद उतर के समझाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मुसलमानों के बीच, वो बकायदा जन जागरण करने जा रही है। आपको लगता है बीजेपी से समझ पाएंगे मुसलमान? आप लोग नहीं, हम लोग जाएंगे। देखिए क्या है ना भाई, हमारी पार्टी ने एक स्टैंड तो लिया कि जन जागरण अभियान वक्फ का करके हम लोगों को समझाएंगे। तो मान लीजिए आप नहीं समझा सकते, आप बहुत ज्यादा नहीं रखते नॉलेज, लेकिन मोहसिन रजा तो नॉलेज रखते हैं ना। तो मोहसिन रजा सरीखे जो और भी हमारे लीडर्स हैं पार्टी में, जो इस बात को अध्ययन कर चुके हैं, इस अमेंडमेंट 2025 को पढ़ चुके हैं अच्छे से, संशोधन को, और पढ़ने के बाद बताएंगे कि इसमें खूबियां क्या है, इसमें क्या फायदे होने वाले हैं मुस्लिम समाज को। कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई इमामबाड़ा, कोई करबला, कोई कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। ये सिर्फ ये लोग इसलिए गुहार लगा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, इनसे छीन लिया जाएगा। अपने डर को दूसरे के सर पे डालने की बात कर रहे हैं। उस गरीब को पता ही नहीं है कि वक्त से हमारा वेलफेयर होना था, हो तो गया हजरत साहब का। तो हजरत साहब परेशान हैं और अपने जो अनुयायी हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जन जागरण अभियान जो चलेगा हमारा वक्फ को लेकर, हमारी पार्टी ने जो शुरू किया है पूरे देश में, तो ये अपने आप में बहुत कुछ चीजें सब समझाने का काम करेगा। हम लोग आम जनता तक समझाएंगे और जा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। अभी मैं 2 जगह गया, मैं रायबरेली गया, वहां करके आया, मैं अभी कासगंज गया, फतेहगढ़ गया, इधर सब जगहों पे मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां जाकर लोगों को बता रहा हूं, और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वहां भीड़ है लोगों की। लोगों को पता ही नहीं था कि ये हमारे वेलफेयर के लिए बनाया गया कानून है, और ये बताया जा रहा है कि साहब वो सब ले लिया जाएगा। जैसे वो सीए एनआरसी की बात थी कि साहब सबकी जो है वो छीन ली जाएगी और यहाँ पे कोई रह नहीं सकता देश में। और उसके बाद जो है 370, अरे ट्रिपल तलाक को लेकर कितना हंगामा किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि यही चंद लोग चाहते हैं कि सब लोग मेरे पास आए, जब कोई तलाक हो तो हमारे पास रोना रोए आके। भाई ये कानून बन गया उसके खिलाफ। अब जो भी है वो कानून के तहत जाइए, अपना अधिकार लीजिए, हमारी बहनों को इसका सुरक्षा मिली। ये कोई कानून, सरकार की कांग्रेस तो है नहीं कि शाहबानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला शाहबानों के फेवर में सुनाया। तो यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एनजीओ जो कांग्रेस ने खड़ा किया है, ये चंद मौलवी गए और उन्होंने दबाव बनाया, और उस वक्त के राजीव गांधी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस फैसले को पलट दिया और अब रो रहे हैं। आप संविधान के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि संविधान साहब ये गलत कानून है। तो कानून में विश्वास तो आपको नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तो आप पलट दिया करते थे। रात में 3 बजे अदालतें आप खुलवाते थे आतंकियों को फांसी की सजा बचाने के लिए।
तो हमारी सरकार तो आतंकियों को जेल में डालने का काम करती है, फांसी की सजा दिलाने का काम करती है, और आप जो है उनको बचाने का काम करते हैं। तो ये सब वही लोग हैं, तो ये पूरी वही जमात है। तो ये देश में ना देश का हित चाहती है, ना अपने समाज का हित चाहती है। बहुत शुक्रिया मोहसिन जी तमाम बातों को खुलकर रखने के लिए। तो मोहसिन रजा बीजेपी नेता, बीजेपी के मुस्लिम चेहरे, और इनका साफ कहना है कि अब वक्फ जो है वो आम लोग, आम मुसलमानों के लिए होगा, और जिस तरह की लूट मची हुई थी उसका खात्मा होगा। यूपी तक में आज इतना ही, फिर किसी और शख्स से किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।